तो गुरु लोग, आज की वीडियो में मैं द रिंग सीरीज के तीसरे पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये एक हॉरर मूवी है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम एक प्लेन का सीन देखते हैं। इस प्लेन में एक लड़का बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। उसको घबराया हुआ देखकर उसके साथ वाली पैसेंजर उससे पूछती है कि वो इतना टेंशन में क्यों है, जिस पर वो बताता है कि 7 दिन पहले वो एक लड़की से मिला था जिसने उसे एक वीडियो भेजी थी और उस वीडियो को देखने के बाद उसे एक कॉल आया। उसमें एक लड़की ने उसे बताया कि 7 दिन में उसकी मौत हो जाएगी और अब 7 दिन होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। ये बोलते ही वो भागकर वॉशरूम में जाता है क्योंकि उसकी नाक से खून आना चालू हो गया था। और इधर ये सारी बातें उसी प्लेन में बैठी एक लड़की सुन लेती है। वो भागकर उस लड़के के पास जाती है और पूछती है कि क्या उसने उस वीडियो टेप की कॉपी बनाई है। वो लड़का बोलता है नहीं। और तभी प्लेन की हालत बिगड़ना चालू हो जाता है। सभी पैसेंजर्स की स्क्रीन पर वही वीडियो प्ले होने लगती है और इस पर पायलट की स्क्रीन से एक चुड़ैल बाहर निकलती है और प्लेन यहाँ पर क्रैश हो जाता है, जिसके बाद सभी लोगों की मौत हो जाती है। इस सीन के बाद हम 2 साल बाद का समय देखते हैं। यहाँ पर हमें एक गाब्रियल नाम का आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक प्रोफेसर होता है। गाब्रियल एक एंटीक शॉप में बहुत ही पुराना वीसीआर खरीद रहा होता है। असल में प्रोफेसर को पता चला था कि उस लड़के ने यहीं से वीसीआर खरीदा था जिसकी 7 दिन बाद मौत हो गई थी। इसीलिए उनके अंदर चुल मच जाती है और वो भी उस वीडियो को देख लेते हैं। हम देखते हैं कि इस वीडियो में एक लड़की बाल बना रही होती है और उसके बाद वो लड़की कुएं में कूद जाती है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। इसको देखने के बाद प्रोफेसर को भी एक कॉल आता है और उन्हें भी वही लड़की बोलती है कि तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं। इसके बाद प्रोफेसर एक बहुत ही अजीब चीज देखते हैं कि बारिश का पानी नीचे गिरने के बजाय ऊपर जा रहा होता है। मतलब वो सारा पानी ऊपर आसमान की तरफ जा रहा था। और यह देखकर प्रोफेसर को कुछ समझ में नहीं आता है कि साला उनके साथ ये क्या हो रहा है। अब दूसरे सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम होता है जूलिया और वाल्ट। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन वाल्ट को आगे की पढ़ाई शहर में पूरी करने के लिए उससे दूर जाना पड़ता है, जिससे कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पर वाल्ट बोलता है कि वो डेली एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बात करते रहेंगे और इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। ये लोग आपस में मैसेज और वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन एक दिन जूलिया को एक बहुत ही अजीब सा सपना आता है। वो देखती है कि उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा है और तभी उसकी आंख खुल जाती है और आंखें खुलने पर वो देखती है कि वाल्ट उसे कॉल कर रहा है। जूलिया जब कॉल रिसीव करती है तो वहाँ पर वाल्ट नहीं बल्कि स्काई नाम की एक लड़की दिखती है और वो वाल्ट के बारे में पूछ रही होती है। जूलिया बोलती है कि उसे वाल्ट के बारे में पता नहीं है, वो कई दिनों से उससे बात नहीं की है। और यह सुनने के बाद स्काई उस पर बहुत ही गुस्से से चिल्लाती है और बोलती है कि वाल्ट को बोल देना कि छुपने का कोई फायदा नहीं है, वो आ रही है उसे मारने के लिए। तो अभी कॉल यहाँ पर कट हो जाता है। अब यह सुनने के बाद जूलिया बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो वाल्ट को कॉल लगाने की कोशिश करती है लेकिन वाल्ट का उसे कुछ पता नहीं चलता है। तो वो डिसाइड करती है कि वो कॉलेज जाकर उसके बारे में पता करेगी और अगले दिन ही वो कॉलेज पहुंच जाती है। वहां पर वो वाल्ट के रूम में जाती है लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। पर वहां उसे वाल्ट का फोन मिलता है जिस पर उसके सारे मैसेजेज आए हुए थे। अब जूलिया कॉलेज में प्रोफेसर से मिलती है और ये वही प्रोफेसर होता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। जूलिया उनसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है लेकिन प्रोफेसर बहुत ही अजीब तरीके से उसे जवाब देता है, जिसके बाद जूलिया को उन पर शक होना चालू हो जाता है। वो उनका पीछा करते हुए 7th फ्लोर पर पहुंच जाती है और यहाँ वो बहुत सारी अजीब फोटोज देखती है। इसमें वाल्ट की भी फोटो होती है। अब जूलिया को कहीं न कहीं यकीन हो गया था कि इन सब के पीछे वाल्ट और इन प्रोफेसर का जरूर हाथ है। यहाँ पर जूलिया को उसी वीडियो कॉल वाली लड़की स्काई दिखती है जो कि प्रोफेसर से बोल रही थी कि उसके 7 दिन आज पूरे होने वाले हैं और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। वो बोलती है कि जिसे वो वीडियो दिखाने वाली थी उसने उसे देखने से मना कर दिया, अब वो मरने वाली है। इस पर प्रोफेसर उसे समझाते हैं कि वो घर जाकर उस टेप की कॉपी बनाए, जिसके बाद वो किसी को वहां पर भेजेंगे ताकि वो उस टेप को उसे दिखाकर उसकी जान बचा सके। यहाँ मैं आपको सारी कहानी समझा देता हूँ कि एक्चुअल में इस मूवी में चल क्या रहा है। यहाँ पर एक टेप की बात हो रही है। जो भी उस टेप को देखता है, समारा नाम की लड़की की आत्मा 7 दिन बाद उसे मार देती है।
लेकिन अगर टेप देखने वाला इंसान उस टेप की कॉपी बनाकर दूसरे को दिखा दे तो उसकी जान बच जाती है और जिस इंसान को उसने वो टेप दिखाया है वो मारा जाएगा। अगर दूसरे इंसान ने तीसरे को दिखाया तो फिर तीसरा मारा जाएगा। मतलब ये साइकिल इसी तरह से चलती रहेगी। वो शराब एक से दूसरे के ऊपर जाता रहेगा और इसी तरह से ये टोटल साइकिल चलती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर ने उस टेप को पहले देखा था, जिसके बाद उन्होंने वो टेप स्काई को दिखाया, जिसके बाद समारा का सारा शराब स्काई के ऊपर आ चुका है। अब जूलिया स्काई के घर पहुंच जाती है उसका पीछा करते हुए और वाल्ट के बारे में पूछती है। यहाँ पर जूलिया को उस टेप के बारे में कुछ पता नहीं होता है, इसीलिए स्काई उसे बेवकूफ बनाती है कि अगर वो उसका काम कर देगी तो फिर वो वाल्ट के बारे में उसे बता देगी। और अब स्काई उस टेप की एक कॉपी बनाना चालू कर देती है ताकि वो जूलिया को दिखा सके और अपनी जान बचा सके। लेकिन तभी स्काई के फोन पर वाल्ट का मैसेज आता है और वो बोलता है कि टेप मत देखना, यह मैसेज जूलिया के लिए होता है, और वो उस मैसेज को पढ़ लेती है। इसके बाद स्काई उसे जबरदस्ती वो वीडियो दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जूलिया एक रूम में भागकर अपने आप को बंद कर लेती है। अब स्काई के 7 दिन पूरे हो चुके थे। फिर समारा टीवी से बाहर निकलती है और स्काई को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। फिर वाल्ट वहाँ पर आ जाता है और वो जूलिया को सारी कहानी समझाता है जो कि मैंने अभी जस्ट आपको समझाया है। वाल्ट जूलिया की जान बचाना चाहता था, इसीलिए वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। यहाँ पर वाल्ट बताता है कि उसके पास सिर्फ 1 दिन बचा हुआ है और अभी तक उसने कॉपी किसी को नहीं दिखाई है। अब ये सब जानकर जूलिया को वाल्ट की फिक्र होने लगती है और उसी रात जब वाल्ट सो रहा होता है तो वो उस टेप की कॉपी बनाकर खुद ही देख लेती है और वही लड़की जूलिया को 7 दिन बोलकर फोन काट देती है। दोस्तों यहाँ पर जूलिया को एक विजन भी आता है और वो अपने आप को एक डार्क रूम में पाती है जहाँ उसे एक डोर दिखता है और जब वो उस डोर को खोलने की कोशिश करती है तो उसका हाथ यहाँ पर जल जाता है। और जब वाल्ट को ये सारी बातें पता चलती है तो वो जूलिया को लेकर प्रोफेसर के पास जाता है ताकि वो उसकी कुछ मदद कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर इस टेप के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग इस टेप को देखने के बाद मर जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इस बात का कुछ खास पता नहीं चला है। अब वो जूलिया को भी वही बोलते हैं कि वो इस टेप की कॉपी बनाकर किसी और को दिखाए ताकि उसका श्राप किसी और पर चला जाए। और जब जूलिया इस वीडियो की कॉपी बनाने लगती है तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा समस्या आ जाती है। यहाँ पर इस वीडियो की साइज पिछली वाली वीडियो से बड़ी हो चुकी थी, इसीलिए उसकी कॉपी नहीं बन पाती है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इस वीडियो में कुछ फुटेजेस अपने आप जुड़ गए थे। इसके बाद जूलिया उस टेप को अकेले दोबारा देखती है ताकि वो जान सके क्या क्या चीजें उसमें जुड़ी है। यहाँ उसे एक चर्च, एक पानी से भरा हुआ ग्रेवयार्ड, एक लड़की, एक जली हुई बॉडी दिखती है। ये सारी चीजें उसे दिखती है। इसके बाद जूलिया को वहीं चर्च का एक फोटो दीवार पर दिखता है और प्रोफेसर बताते हैं कि ये चर्च विले में है जहाँ समारा को दफनाया गया है। फिर ये लोग वहाँ जाने की सोचते हैं जहाँ पर समारा के बारे में इन्हें और जानकारी मिल सके। प्रोफेसर इन्हें अपनी सारी रिसर्च दे देता है जो कि समारा के बारे में होता है और उसके हाथ में जो जला हुआ निशान था वो उसका स्कैन लेकर अपने पास रख लेता है ताकि उसके बारे में और जानकारी पता कर सके। रास्ते में जूलिया प्रोफेसर की सारी रिसर्च पढ़ना चालू कर देती है जहाँ हमें समारा की कहानी का पता चलता है कि समारा बचपन में अनाथ थी। किसी को नहीं पता था कि उसके माँ बाप कौन और कहाँ से आए हैं। उसके बड़े होने पर लोगों को पता चलने लगा कि उसके साथ कोई शैतानी शक्ति जुड़ी है और बहुत सारे लोगों ने उसे मारने की कोशिश करी। वो बाकियों की तरह सामान्य नहीं थी और यह जानने के बाद उन लोगों ने उसे कुएं में डुबाकर मारने की कोशिश करी, लेकिन समारा 7 दिन तक उसी कुएं में जिंदा रही और सालों बाद उन्हें समारा की लाश मिली जिसे लेकर वो वहाँ विले में आए और यहाँ पर उन्होंने दफना दिया। अब रास्ते में समारा को एक लेडी दिखती है जिसे उसने उस टेप में भी देखा था। ये लोग वेले में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर होटल में रुकते हैं। इस होटल में जूलिया को एक फोटो दिखती है जिसमें वही लेडी होती है जिसे उसने रोड पर देखा था। वो होटल की ओनर से इसके बारे में पूछती है तो वो उसका नाम एवलिन बताती है। दोस्तों एवलिन कोई और नहीं बल्कि समारा की माँ होती है। अब एवलिन के बारे में यहाँ पर कोई भी बात नहीं करता है, उसके बारे में बात करना वहाँ श्राप माना जाता है। अब अगले दिन फ्रेश होकर ये लोग चर्च पहुँचते हैं
जिसे जूलिया ने उस टेप में देखा था। और चर्च में आने के बाद जूलिया को वहाँ पर एक कब्रिस्तान दिखता है। ये वही कब्रिस्तान होता है जहाँ पर समारा को दफनाया गया था। इनको वहाँ पर समारा की कब्र भी मिलती है, लेकिन उसे खोलने पर समारा की बॉडी वहाँ पर नहीं होती है। जूलिया उस कब्र के अंदर जाती है और वहाँ उसे कुछ लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पर लिखा था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। ये पढ़ते ही वो कब्र में बंद हो जाती है और जूलिया को फिर से एक विजन आता है जहाँ उसके हाथ को चैन से बांध दिया जाता है और कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है। और तभी वाल्ट उसे कब्र से बाहर खींच लेता है, जिसके बाद वो विजन से बाहर आती है। और ये सारी चीजें करते हुए इन्हें एक आदमी देख लेता है, जो कि इन दोनों को लेकर एक अंधे आदमी के पास ले जाता है। और ये अंधा आदमी कब्रिस्तान की देखरेख करता था। इस आदमी का नाम गैलन बर्ग होता है। तो यहाँ पर बर्ग बताता है कि कुछ साल पहले चर्च का एक प्रीस्ट समारा की बॉडी को लेकर यहाँ पर आया था और यहाँ पर कोई भी नहीं चाहता था कि उसको यहाँ पर दफनाया जाए, लेकिन उस प्रीस्ट ने किसी की बात नहीं मानी और उसे यहीं पर दफना दिया। लेकिन कुछ समय बाद हमें इसका बहुत ही बुरा अंजाम झेलना पड़ा। उसकी वजह से हमारे शहर में बाढ़ आना चालू हो गई, इसीलिए उसी प्रीस्ट ने समारा की बॉडी को शहर की दूसरी जगह पर दफना दिया। तो अब ये सारी बातें सुनने के बाद ये होटल वापस आने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें कार का हादसा दिखता है। जब जूलिया उसके पास जाती है तो वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेसर की कार का हादसा हो गया था। असल में प्रोफेसर ने जूलिया के हाथ के निशान के बारे में पता लगा लिया था और वो वही बताने के लिए इनके पास आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके ऊपर एक पेड़ गिर जाता है जिससे कि वो मारे जाते हैं। अब रात में वाल्ट खाना लेने के लिए होटल के बाहर जाता है और इसी का फायदा उठाकर जूलिया उस चर्च में छुपकर घुस जाती है ताकि वो और छानबीन कर सके। जूलिया को यहाँ पर एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है जहाँ समारा की मॉम एवलिन को बंदी बनाकर रखा गया था। तो गुरु लोग, ये बंदी बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि चर्च का पादरी होता है। और इसी कैद में रहते हुए एवलिन प्रेग्नेंट भी हो गई थी। मतलब कि जो आदमी चर्च का पादरी होता है वही समारा का बाप भी होता है। मौका देखकर कुछ महीने बाद समारा की माँ यहाँ से भाग गई थी। अब दूसरी साइड होटल की ऑनर वाल्ट को बताती है कि समारा की माँ 30 साल पहले कहीं गायब हो गई थी यहाँ पर, और शहर के लोगों का मानना था कि उसका अफेयर चर्च के पादरी के साथ चल रहा था। हमें एक राज की बात पता चलती है कि वो चर्च का पादरी कोई और नहीं बल्कि बर्ग होता है। ये पता चलते ही वाल्ट भागकर जूलिया के पास जाता है, लेकिन जूलिया पहले ही बर्ग के पास पहुंच चुकी थी क्योंकि उसे सच्चाई का पता नहीं होता है। और वो बर्ग से उस पादरी के बारे में पूछती है, जिससे कि बर्ग को भी समझ में आ जाता है कि अब वो फंसने वाला है और वो जूलिया पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर बर्ग जूलिया को बताता है कि जब समारा की बॉडी यहाँ पर आई थी तो उन्हें भी विजन्स आना चालू हो गए थे, इसीलिए उस विजन से बचने के लिए उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली ताकि समारा उसकी जान ना ले पाए। बर्ग उसे दोबारा मारने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया किसी तरह से अपनी जान बचाकर एक रूम में छुप जाती है और यहाँ पर इस रूम में उसे समारा की बॉडी दिखती है जिसको कि एक दीवार में छुपाया गया था। जूलिया यहाँ पर कुछ कर पाती कि तभी बर्ग उसे पीछे से पकड़कर मारने लगता है, लेकिन यहाँ पर जूलिया का जो फोन होता है उसमें वो वीडियो चल जाता है और समारा उसमें से बाहर आती है। समारा अपनी शक्तियों से बर्ग की आंखों की रोशनी लौटा देती है, जिससे कि वो समारा को देख लेता है और समारा उन्हें बहुत बेरहमी से मार देता है। इसी पल वहाँ पर वाल्ट भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर समारा की बॉडी को जला देते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। इसके बाद हमें लगता है कि सब कुछ सही हो गया है, लेकिन तभी वाल्ट अपने फोन पर प्रोफेसर का वॉइस मैसेज देखता है जो कि उन्होंने मरने से पहले भेजा था। प्रोफेसर बता रहे थे कि उन्होंने जूलिया के हाथ के निशान का मतलब का पता लगा लिया है। ये एक ब्रेल लिपि में लिखा होता है और जब वाल्ट ब्रेल लिपि को इंग्लिश में कन्वर्ट करता है इसका मतलब होता है रीबर्थ, मतलब दोबारा जन्म लेना। मतलब अब समारा दोबारा से जन्म लेगी। और उसी समय वाल्ट के लैपटॉप में उस वीडियो की बहुत सारी कॉपीज बन जाती है और अपने आप सबको सेंड होना चालू हो जाती है। दूसरी साइड हम जूलिया को देखते हैं जो कि बाथरूम में होती है। वो शीशे में अपने आप की जगह समारा को देखती है, मतलब अब समारा उसके अंदर से बाहर आने वाली है। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।